Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी link होगी description box में. नमस्ते, this is Dvija और कैसे हैं आप? Sorry, मेरा थोड़ा ध्यान इधर के साइड चला गया because I just saw latent का ऊपर थोड़ा बहुत जो अभी मुझे दिख रहा है and I got a little scared क्योंकि अभी I uploaded on my a community post. I think around 20 videos have been blocked from India's Got Latent, first and second season included, which is why I said last time करण औजला वाले एपिसोड में कि होता है ऐसा मुझे किसी ने बताया था, तो वो 2 एपिसोड मैंने प्रॉपरली ट्रिम करके ऑडियो वीडियो थोड़ा ऐसा करके रखा जो नहीं डिटेक्ट हो पाया और वॉट एवर. आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी और माई चैनल. आई थिंक देयर आर अदर चैनल्स क्योंकि हुआ है किसी के साथ पहले. थैंकफुली इट्स जस्ट ब्लॉकिंग द वीडियो, मतलब वीडियो नहीं देखेगा, रिमूव हो गया. ऑब्वियसली जो भी किया था वो सब चला गया, बट एटलीस्ट देर इज नॉट अ स्ट्राइक. और मुझे नहीं पता मैं हंसूँ या रो बिकॉज लिटरली 20 वीडियोज बैक टू बैक, वो 2 घंटे से वो लोग यही कर रहे हैं मेरे ख्याल सबको लेके. आई रियली होप इट्स एवरी वन बिकॉज इफ इट्स जस्ट मी आई एम गोइंग बी पेस्ड एज हेल. अगर सबका रिमूव हो रहा है, सभी का, इंक्लूडिंग 1 मिलियन 2 मिलियन जिसको आते हैं व्यूज़, वो फॉरेनर्स को, ठीक है, दैट्स रियली रियली अनोइंग टू बी ऑनेस्ट. सारे इंडियन लोग हम लोग कर रहे हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है. एवरीवन इज गिविंग देम 1 मिलियन व्यूज़, which is annoying, but it's okay. I understand the curiosity to watch their reaction towards it. So I hope everyone is going through the same thing. तो हम साथ में मिलके ये झेलेंगे and it's their right to take their videos down, unfortunately, even if it's a fair use. Yeah, I get it. So I said it and I was correct. For everyone who didn't believe me, in your face. और हाँ, अभी हम कर सकते हैं तो करेंगे, और जो करेंगे तो फिर वो उसको काप कूप के जो भी हम करते आए हैं उस तरह से करेंगे, सो दैट यूट्यूब डजंट बॉदर अस. इफ एट ऑल वी कैन स्टिल डू इट, इफ नॉट इट्स ओके, वील डू समथिंग एल्स. बट आई होप यहाँ पे जो है वो उसका कुछ तकलीफ ना हो. ये शान का वीडियो कर रहे हैं हम, जो पोल जीता है मेरे कम्युनिटी पोस्ट में. राघव्स डिलूजन इज हिलेरियसली डम. राघव पे रोस्ट हो सकता है ये मैंने सोचा नहीं था पहले. I have not seen anything of him unless he was the dancer. So let's go, let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. अब मैं सिर्फ हीरो बनूंगा यार, मुझे लगता है आ गया है टाइम. बाकी की चीजें मेरे पास लाओ ही मत. But he's a great host. बड़ा प्रोड्यूसर फिल्म ला रहे तो कर लो, ये बड़ी हीरोइन के साथ तो कर लो. I've said no to lot of things. माइक ना थोड़ा यहाँ रखो पास में, ऐसे कर, जैसे करण जौहर के रखते हो ना आप. भाई वो गलत समझ रहे हो, वो मैं नहीं, वो दूसरा वाला था. कौन? 750 स्क्रिप्ट्स आई थी मेरे पास. Oh, I have no idea about all of this. Do you consider कि तुम्हें अच्छी फिल्म चुननी आती है? Yeah. है ना? Yeah. That is my main. आती है ना, मोंटू दिल चले को आती है, लेकिन स्क्रिप्ट चूज करनी नहीं. बकचोदी की सांप सीढ़ी खेलनी. बस मियां सलीम बकचोद पान भंडार वाले से कोई सवाल पूछ ले फट देनी से जनाब बंगला मिस्ती पत्ते पर बकलोली का चूना, एटीट्यूड के भारी भारी आंडों का कत्था, और मैं हूँ सुपरस्टार की सुपारी लगाकर 4 चौखट बुखलंडी बकचोद स्पेशल पान तैयार कर देते हैं. बकचोदी मत कर ले. मेरे को बोला बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने कि बहुत बड़े बड़े भी ट्राई कर रहे हैं टीवी से ये ब्रेक थ्रू लेना, बट वो तू ही कर पाया है, इसीलिए कर पाया बिकॉज़ आई एम वर्सेटाइल. हाँ गुड्डू, playboy@gmail.com प्रोड्यूसर ने बोला था कि तू ही कर पाया है, ये तो बता दिया. पर बब्बन मोची अब ये भी बता दे कि जिस फिल्म में तुझे एज लीड लिया गया था 25 करोड़ रुपए की लागत लगा के, उस फिल्म ने जो इंडिया नेट मुश्किल से मुश्किल मुझे पता था ये देखकर उन्हीं प्रोड्यूसर्स ने क्या बोला. अब अपनी फटी कोई क्यों 4K अल्ट्रा HD IMAX में दिखाएगा. मैं बताता हूँ उन प्रोड्यूसरों ने क्या बोला होगा. ये तेरी बहन. और एक बात तू मुझे बता, जेम्स बॉन्ड की बेल्ट में लगे खुफिया कैमरे, कौन सी वर्सेटाइल एक्टिंग की बात हो रही है. साल 2014 में सोनाली केबल, ये शुतुरमुर्ग की लीड किसी ने थिएटर में तो छोड़ो केबल पे नहीं देखी होगी. ABCD 2 में तुम भाई साहब थे भी कि नहीं, ये ऑडियंस को याद होगा कि नहीं, वो छोड़ो वरुण धवन को याद नहीं है. हरामजादे, आई मीन नवाबजादे. IMDb 4 स्टार. इस फिल्म से ज्यादा यादगार है उल्लू की वेब सीरीज ससुर जी की गर्मी बहू की नरमी. और
इसके बाद तुम्हारी फिल्मोग्राफी का क्राउन जूल भाई की टट्टी भाई का पाद, यानी कि किसी का भाई किसी की जान पर अपने करेगा इस दुष्कर्म को सलमान भाई बिल्कुल वैसे ही भूल गए हैं जैसे वो भूल गए थे कि उस रात पजेरो कौन चला रहा था। आज तक एक फिल्म है तुम्हारी फिल्मोग्राफी में, एक जिसमें तुमने बेहतरीन काम किया था और उसका नाम था किल। ये मेरी खुद की फेवरेट बॉलीवुड एक्शन फिल्म है और मैं इसकी तारीफ करते आज भी नहीं थकता। लेकिन एक फिल्म से जिसमें भी तुम्हारा सपोर्टिंग रोल था, हीरो नहीं थे तुम वहां। अगर आदमी सुपरस्टार बनता होता जैसे तुम अपने आप को समझ के बैठे हो, तो फिर तो मियां मुश्ताक हेयर कैटिंग और सेविंग वाले अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ जो आज बेचारे हैं वो चमकते सितारे होते। मतलब अभी तक डीजे भूरा के कच्चे मकान पे पक्की छत नहीं डली। लेकिन जनरल गद्दाफी अपने महल की लैट्रीन तुर्की सोने से बनवाएंगे या फिर पुर्तगाली सोने से, इसकी डिस्कसम कर रहे हैं। बाप रे, इतने भारी वर्ड्स। तो सोहेल खान भी वानर राज सुग्रीव का पुनर्जन्म नहीं है। What has happened to him? मेरे पास 750 स्क्रिप्ट है। अरे अरे तौफीक मियां, इत्मीनान के पेटीकोट का नाड़ा थामिए जरा। किस दर्जे की बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं आप, इस बात का इल्म भी है आपको? आज तक बॉलीवुड में 2 लोगों ने ऐसी बातें बोली हैं जिसका सच या तो मायन सिविलाइजेशन के जादूगरों को पता है या तो फिर मिस्र के पिरामिडों में दफनाई टूटनखामन की मम्मी को। पहली बात है गोविंदा को अवतार ऑफर होने का सच। हॉलीवुड की ऑफर मिली थी बड़ी फिल्म की हीरो बनने की, उसको भी ना कर दिया अवतार। और दूसरी ये कि इस आटा नूडल के पैकेट को 750 फिल्मों की स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी चूज करने के लिए। मतलब बबलू चक्कूबाज की बकचोदी की पतंग इस ऊंचाई तक पहुंच चुकी है कि इसको खुद नहीं दिख रही। और 750 फिल्में जो इस मदनगीर गांव के सांप पकड़ने वाले को ऑफर हुई हैं, उस 750 में से इन्होंने चूज कौन सी करी करने के लिए, उनका नाम तो सुन लो। किल के बाद भाई साहब की पहली फिल्म आई युद्धरा। 50 करोड़ की लागत में बनी यह अफ्रीकी वुडू गुड़िया मात्र 10 करोड़ कमाकर समाधि को प्राप्त। इसके बाद है ना वो चांद सा मुखड़ा हमें दिखा एक छोटे से कैमियो में निशांची 2 में। इस फिल्म का पहला पार्ट यानी कि निशांची 1 90 लाख भी नहीं बना पाया और इसी के चलते दूसरा पार्ट डिस्ट्रीब्यूटरों ने खरीदने से ही मना कर दिया, थिएटर ने रिलीज करने से ही मना कर दिया और ओटीटी पे ओवरनाइट चुपचाप विदाउट एनी प्रमोशन डंप करना पड़ा। और फिर आई सुपर रॉकिंग मेगा लंडोला स्टार राघव जुयाल की। भाई तेरा स्टार है। अपनी पहली सोलो लीड फिल्म की प्रमोशंस में अपने आप को हर दूसरे इंटरव्यू और पॉडकास्ट में अपने आप को इतना बड़ा स्टार बता दिया, अपना बॉक्स ऑफिस पुल इतना मैग्नेटिक बता दिया कि 25 करोड़ की लागत में बनी पिक्चर ने 4 दिन में पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए कमा के मौत को गले लगा लिया। सिट्टू सटोरी की फिल्म ने थिएटर वालों के दही भल्ले इस कदर ठंडे कर दिए कि मात्र 3 दिन में हर स्क्रीन से हटानी पड़ गई फिल्म। तो भाई को किल के बाद जो 750 फिल्में ऑफर हुई थी, उनमें से इन्होंने जो इमीडिएट नेक्स्ट 3 फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स चूज करी, इन तीनों फिल्म्स का नियरली टोटल बजट था प्रोडक्शन का 105 करोड़ रुपए और इन तीनों फिल्मों ने मिलकर पता कितना बनाया? 12 से 13 करोड़ रुपए। वो भी इतनी रो पीट कर कि कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर को ये खबर मिली होगी कि भैया उसको भी तसल्ली कि यार मैं ही अकेला इतना ये स्टार्ट में मैंने बोला भाई प्लीज अपने बकचोदी के इस जादुई संदूक पे ताला लगा लो, क्योंकि पैराडाइज और रामायण आनी अभी बाकी है। उससे पहले कई मेल उर्वशी राउटेला मत बन जाना। ये तुम्हारी सोचने की इनकमिंग और बोलने की आउटगोइंग में जो फर्क है ना, इसको चेक करवा लो। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। ऐसे बहुत सारे तुम्हें बता यार, तुम्हारा भी वीडियो ब्लॉग हुआ है, प्लीज बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने आज तक एक ऐसा अच्छा खासा एक्टर देखा है जो अपनी टोपा चूम चुमा चूम बातों से अपने फैंसी खत्म कर ले? नहीं ना। अब देखें। I start feeling like a superstar. I feel it from inside. आपने आज तक ऐसे बहुत सारे एक्टर्स देखे होंगे जो इंटरव्यूज में किल करते हैं, लेकिन क्या आपने आज तक एक ऐसा एक्टर देखा है जिसको लगता है कि वो इंटरव्यूज में किल कर रहा है, लेकिन वो क्या फरमाए जा रहा है, क्या बोल रहा है, इसका इल्म उसे खुद ही नहीं है? नहीं देखा ना। अब देखें। नीति विलेज है वो, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। मैं उसे फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया बोलता हूँ, मुझे बोलना है। वॉइस मतलब आवाज। और आपने ऐसे बहुत सारे एक्टर्स देखे होंगे जिनको देख के ऑडियंस कहती है ये सुपरस्टार बनेगा, लेकिन क्या आपने आज तक एक ऐसा एक्टर देखा है जिसको देखकर किसी ने नहीं बोला होगा कि ये सुपरस्टार बनेगा, लेकिन वो हर इंटरव्यू में 200 बार अपने आप को सुपरस्टार बोल रहा है, लेकिन फिर भी कोई उसे सुपरस्टार मान नहीं रहा? नहीं देखा ना। अब देखें। सुपरस्टार 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 नाम ही ऐसा है ना उसकी। सुपरस्टार मूवी आई थिंक उसको प्रमोशन कर रहा है उसका। तो आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे भगवान मौका तो देता है, लेकिन उस मौके पे चौका मारने के बजाय राघव जुयाल हिट विकेट कैसे हो रहे हैं, कैसे एक वेरी केपेबल कैरेक्टर आर्टिस्ट अपनी जबान की चिकनाई के चलते अपने वेल विशर्स के दिलों से फिसलते जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी चीज, मैं आप सबको जो मेरे चैनल पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बिग
थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मुंबई और दिल्ली के प्राइम लोकेशंस पे नेटफ्लिक्स के सफेद सागर के ये वाले बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स आपको लगे दिखेंगे। इन बिलबोर्ड्स पे टॉप रिव्यू जो है कैप्स लॉक में जो मेंशन्ड है वो मेरा रिव्यू है, नीचे मेरा नाम भी है। ये एक ऐसी खुशी है जो अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं बांटूंगा तो वो अधूरी रह जाएगी, बिकॉज इफ नॉट फॉर यू गाइस दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टुडे। सो थैंक यू एंड बिग लव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं राघव जुयाल को नेक्स्ट विद्युत जामवाल बनने से आज ऑनेस्टली सेइंग में। मैंने और विवेक भाई ने फिल्म ऑन साइड बनाई है। अच्छा, ये समझ लो, वो स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है, सब ये हमने ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करके चीजें बनाई हैं। हाँ, तो ये कोई गदगद होकर बड़े खुश होकर फरमाने वाली बात नहीं है सतीश। जैसे कौन सा सरकारी पुल एक ही बारिश में बह जाएगा ये उसकी बनावट देखकर पता चल जाता है, उस पर गाड़ी चलाकर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल वैसे ही भाई तेरा स्टार है का ट्रेलर देखने के बाद ही ये बात पता चल गई थी कि ये नींद में हुआ शीघ्र पतन का हादसा है जो बस हो गया, किसी को पता नहीं चला हुआ कैसे। पिक्चर तो रिलीज के बाद पानी में पत्थर की तरह डूबी ही डूबी, लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं फिल्म के रिलीज के पहले की कि भैया कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, हमने इम्प्रोवाइज कर दिया, दिस विल ओनली मेक योर सिचुएशन वर्स। एक गोविंदा की खातून यानी कि उनकी बीवी गोविंदा का लच्छा पराठा बना के रखती है, और अब ये राघव जुयाल हर इंटरव्यू हर पॉडकास्ट में गोविंदा की कॉमेडी का एलगार्ड बना घूम रहा है। हर इंटरव्यू में सेम चीज बोली है तोता आमने, मैंने गोविंदा वाली कॉमेडी करी है। फुल फ्लेजेड कॉमेडी जो गोविंदा की हम देखते थे, जो हेरा फेरी हम देखते थे ना, वो खाली है अभी। वो गोविंदा वाली कॉमेडी का गैप था जो कोई भर नहीं रहा था, तो मैंने भर दिया। एक टाइम था जब गोविंदा सर की फिल्म आती थी, वो मिसिंग है कहीं गैप, वो मैं अपनी फिल्म से लाना चाहता हूँ इसमें। वो गोविंदा वाली कॉमेडी वापस ले आया। गोविंदा सर और ये लोग का जो है कि गैप खाली है, तो मैंने इस बार ट्राई किया कि मैं फुल आउट जाऊं उस स्टाइल। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, अब तो इसके इंटरव्यू में अपना नाम सुन के गोविंदा भी कह रहा होगा यार कोई इस बुलंद मर्तबा आदम को चिट्ठी लिखकर ये इत्तला करो कि गोविंदा वाली कॉमेडी अब गोविंदा खुद नहीं कर रहा है, और गोविंदा वाली कॉमेडी आज तक सिर्फ गोविंदा साहब ही करते अच्छे लगे हैं क्योंकि ये उनकी यूएसपी थी। गोविंदा वाली कॉमेडी करने के चक्कर में भाई तेरा स्टार है में कॉमेडी की निर्मम हत्या करी है इसने। अभी आया फिल्म में मुश्किल से मुश्किल 40 मिनट में उसको देखने में सफल रहा, एक भी जोक पर तुम्हारे को हंसी नहीं आएगी, एंड एट द सेम टाइम तुम्हें ये लगेगा कि ये बहुत हार्ड ट्राई नहीं कर रहा। कोई सुल्फे की पुड़िया को ये समझाए कि 20 साल पुराने वाली अक्षय कुमार वाली कॉमेडी आज अक्षय कुमार भी रिक्रिएट उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो वो तब कर रहे थे 20 साल पहले। इस फिल्म के मेकर्स और राघव जुयाल ने ज्यादा रीलें स्क्रॉल कर ली, ज्यादा नॉस्टैल्जिया वाली पुरानी रीलें देख ली और उन्हें लगा भैया सब यही देखेंगे, हम ये वाली कॉमेडी करते हैं। तू पॉडकास्ट में जाके बोल दिया गोविंदा अक्षय कुमार की कॉमेडी कर रहा हूं, अबे उनकी करी हुई कॉमेडी कोई देखने नहीं जा रहा, तेरी करी हुई उनकी जैसी कॉमेडी कौन देखने जाएगा। राघव की कॉमेडी टाइमिंग बुरी नहीं है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जितने भी कॉमिक सीन्स हैं इसके वो बहुत बढ़िया तरीके से निभाए हैं, लेकिन फिर से एक ही रोल के बैक पर अपने आप को हर पॉडकास्ट में कॉमेडी का नेक्स्ट सुपरस्टार बोलने की जो गलती है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस से आ रही है। 16 years being relevant in the industry is a mad game. Reinvent yourself. एक मिनट श्री श्री डिल्यूजनल बाबा 555 तांबा 16 years of being relevant in this industry। भाई एक बात बताओ, सुबह सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होकर अपना हाल अपने आप से ही पूछकर बढ़िया बता देते हो क्या? टीवी पर तुम रेलेवेंट थे बहुत लंबे टाइम तक, नो डाउट अबाउट दैट, बट फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हें मेन स्ट्रीम पहचान जो अभी भी पूरी हद तक नहीं मिली है वो 2 साल पहले मिलनी चालू हुई थी किल के बाद। आई मीन आप देखा ना ताब बकचोदी की AK-47 तो चल ही रही है, एक गोली और निकल जाएगी, बोल देता हूँ 16 साल से रेलेवेंट हूं मैं इंडस्ट्री में। आई मीन कम ऑन मैन, और ये तो अभी कुछ नहीं है, सुल्ताने हेवी टेस्टिकल्स के हद से ज्यादा एतिमाद यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस की ये मिसाल तो सुनिए। बल्कि मैंने प्रीपोन करा रिलीज, आई प्रीपोन्ड इट बिकॉज़ इट बहुत अच्छी फिल्म बन गई वो। मैंने कहा यार तो अभी रिलीज करो तो गैप खाली है, आई एम रिलीजिंग इट विद अ वेरी बिग फिल्म, वो भी एक रिस्क होता है। स्पाइडरमैन सुनी ये आवाज तांबे के टट्टों के खड़कने की, भाई को लगा कि इतनी जबरदस्त पिक्चर बना दी, इनकी मूवी आई थी बढ़िया, और बोला मैं टक्कर दूंगा स्पाइडरमैन को। स्पाइडरमैन होगा अपने घर पे जाला ही तो फेंकता है ना, तेरा भाई भी पहाड़ों की चिरांद है। जब इंडिया के टॉप एक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेज ने अपनी फिल्मों का क्लैश स्पाइडरमैन से अवॉइड किया तो रुस्तमे हिंद राघव जुयाल भाई आ गए अपने पीतल का हथियार लेके स्पाइडरमैन की चेरीज को लाल करने। लेकिन स्पाइडरमैन ने इन पहलवान को ऐसी धोबी पछाड़ दी, ऐसी दुलत्ती मारी बॉक्स ऑफिस पे कि जो राघव जुयाल इस फिल्म की रिलीज से पहले ये नहीं कहते थक रहे थे कि मैं स्पाइडरमैन को टक्कर देने आया हूँ, मैं इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार हूँ, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, वही राघव जुयाल फिल्म के रिलीज के
बाद, फिल्म के पिटने के बाद, फिल्म का मेंशन तो छोड़ो, अपनी इंस्टा डीपी भी चेंज करके क्या डीपी लगा ली, अपने कैरेक्टर की फोटो लगा ली अपने डीपी में, जो इनका पैराडाइज में है, क्योंकि इनको पता है भैया अब इसको फटाफट से हटाओ यार, अब यहाँ पर निकल गया मेरा तेल सारा का सारा। पैराडाइज वाला है जो वो ट्रेलर हुआ था वो लगा देता, सब भूल जाए। कॉन्फिडेंस और संगीन बेवकूफी में बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है, और जब जवान हो 150 गज की लेकिन दिमागी प्लॉट 26 मीटर का, तो यही होता है। मतलब पहले दिन के कलेक्शन नंबर्स आने के बाद से ही इन्होंने कहां से लाते हैं ये सब, ऐसे अबैंडन किया जैसे आमिर खान ने अपने लंदन वाले बेटे को अबैंडन किया हुआ। बट द थिंग Really? ये सब करना नहीं पड़ता, ऐसे बिल्कुल अपनी ही फिल्म को फ्लॉप होने के बाद घोस्ट करना नहीं पड़ता अपने ही सोशल मीडिया पर। अगर पहले ये बकचोदी नहीं करी होती तो ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी किया जा सकता था, लेकिन नई फिल्म रिलीज से पहले तो गर्मा गर्म बकचोदी की कचौड़ियां बांटी गई हैं, और एक्साइटमेंट में अपनी ही बातों को रिपीटेडली कॉन्ट्रडिक्ट करता रहता है हर इंटरव्यू में। भाई ये सुनो, एक फॉर्मूला में चल जाते हैं, फॉर्मूला ये चल गई, चलो इसी के फॉर्मूले वाले वही निकालो। दैट आई एम मेकिंग श्योर दैट आई डोंट चूज दोस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स। यहाँ कह रहा है कि मैं फॉर्मूला वाली स्क्रिप्ट नहीं उठा रहा, लेकिन भाई तेरा हीरो की पूरी मेकिंग, उसकी स्क्रिप्ट, उसकी स्क्रीन प्ले तो बैंक ही आजकल के फोर्स नॉस्टैल्जिया वेट वाले स्लैपस्टिक कॉमेडी के फॉर्मूले पर करी जा रही है। फॉर एग्जांपल भूत बंगला एंड धमाल, ये दोनों की दोनों कॉमेडी फिल्म्स स्लैपस्टिक ह्यूमर जो पुराना था उसके नॉस्टैल्जिया को कॉल बैक देकर अपने आप को हिट करार करना चाह रही है। और भाई तेरा हीरो में भी तुमने कॉमेडी करी है, यही लिखा है, ये तुमने खुद बोला है। और फिर इसके बाद वही बात है हर पॉडकास्ट में, आई एम फ्लाइंग सोलो and I'm alone flying solo without any big companies on my head. मेरे साथ कोई बिग कंपनी नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। I don't have big companies on my head. I don't have a producer on my head. I don't have big studios right now backing. Why we definitely respect this fact. All of us do that. Wherever you are, you have come here by yourself. लेकिन बार बार ये बोलना कि मैं तो सोलो हूँ, मैं तो आउटसाइडर हूँ, ये लेके जो सिंपैथी कार्ड है ना, ये खेलने की जरूरत नहीं है। कुछ साल पहले यही चीज बिल्कुल बद्यो जामवाल ने भी करी थी, और आज उनका क्या हाल है देख। ऑडियंस केयर नहीं करती कि तुम नेपो हो या फिर सोलो हो या फिर तुम आउटसाइडर हो। What we care about is you delivering good films which you did not. इंटरनेट तुम्हें आज ट्रोल कर रहा है इसलिए नहीं क्योंकि तुम आउटसाइडर हो, तुम फ्लाइंग सोलो कर रहे हो, तुम्हारी जगह कोई नेपो किड, और तुम जल्दी जाओगे बिकॉज़ यू आर नॉट नेपो किड। चोदी ना दोनों तरफ बराबर ही होती है। और आपने हमेशा सुना होगा कि कुछ दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हारे को सही राह दिखाएं, कि यार फिल्म आने दे, ऐसी बकचोदी मत कर प्री रिलीज से पहले। लेकिन नहीं, रंगीले बॉबी ने तो दोस्त भी अपने जैसे ही जे फॉर जर्मनी बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, शहनाज गिल, क्वीट एंड इंटोसेंट प्योर एंड पायस शहनाज जी कह रही हैं ये तो भैया सुपरस्टार बनेगा, मेरे को रोज बताता है बनेगा। वो देखना, मैं बोल रही हूँ आपको, वो शाहरुख खान बनेगा वो लड़का। मैं आपको आज बोल रही हूँ, ये आप रिकॉर्ड कर लो। लो जब संगति ऐसी है तो डी सेक्शन के बिगड़े हुए लौंडे सुधरेंगे कैसे? जब कॉपी का पेज फटा हुआ है तो लिखाई पूरी होगी कैसे? और कसम भाई के घुंघराले झउए की, क्या तो चिपके होंगे अरबाज खान और सोहेल खान सलमान भाई से, क्या तो चिपके होंगे सनी देओल डिंपल कपाड़िया से, और बाय गॉड क्या तो चिपके होंगे मुकेश खन्ना जी शक्तिमान की पोशाक से। जो आजकल राघव जुयाल टोपे की सवारी कर रहा है आर्यन खान के उसको एयरलाइंस बना के। एक भी ऐसा पॉडकास्ट नहीं है राघव जुयाल का जहाँ वो 10,000 बार आर्यन खान का नाम जप ना कर रहा हो। आर्यन खान से दोस्ती करने के निंजा टेक्निक क्या है आप बोले लास्ट टाइम, बताओगे ये टाइम तो ही बता दो। बहुत कमाल आदमी होना पड़ता है। इससे अच्छा गिफ्ट मुझे आर्यन ने दिया है इस सीरीज में, जो मुझे ट्रिब्यूट करने को मौका मिला कभी खुशी कभी गम में। क्या हाउ इज योर रिलेशनशिप लाइक विद हिम? वेरी गुड यार, ही इज लाइक माय पीपल आर आस्किंग यू द क्वेश्चन राइट। कट्टू मेरे को बुलाया आर्यन ने, तो आर्यन को पास गया, आर्यन ने बोला भाई दिस कैरेक्टर इज माय फेवरेट कैरेक्टर इन द होल सीरीज एंड आई नो यू एंड आई हैव फुल फेथ इन यू, हम दोनों इसको बनाएंगे। क्लोज सर्कल हम लोग आर्यन के घर, आर्यन ने कर दी आफ्टर पार्टी अपने घर। दिस इज आर्यन खान ने मेरी आफ्टर जैसा पार्टी लग रहा है। आर्यन खान बहुत चिल आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। आर्यन खान के गोटे क्वीन एलिजाबेथ म्यूजियम में रखे जाएंगे। आर्यन खान की इजाद करी हुई क्वांटम टेक्नोलॉजी जापानी ढूंढ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अब तो राघव जुयाल ने आर्यन खान की तपस्या इतनी भीषण कर ली है कि बस अगले चंद्र ग्रहण की रात तारों की तरफ देख के आर्यन खान का नाम एक बार और लेना है और राघव जुयाल गर्भवती हो जाएगा। मतलब we do understand the fact that you are really very not good friends necessary with him again. and we feel really good about it कि तुम बाहर से आए लेकिन तुमने इनर सर्कल्स में अपनी जगह भी बनाई। लेकिन हर बात पे वही बात भाई, और जहां आर्यन खान के स्तंभ पे मलखंब करना बंद किया भाई ने, वहां एसआरके का तमंचा थाम लिया। एक इंटरव्यूअर इससे पूछता है तुम टीवी की दुनिया से फिल्म की दुनिया में ट्रांजिशन कर रहे हो, तुम्हारे को दिक्कत नहीं होगी? अब इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये दिया जा सकता था कि मैंने टीवी की दुनिया में एक्टिंग करी है, वहां अपने आप को प्रूव किया है, यहाँ भी मैं अपना बेस्ट लेके आऊंगा और एक्टिंग अच्छी करके दिखाऊंगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो सिम कार्ड में ही दिक्कत है ना। कहता ट्रांजिशन करने में मुझे क्या दिक्कत होगी क्योंकि एसआर के साहब को भी तो नहीं हुई ना। I think it didn't bother Shah Rukh Khan also when he did Fauji and he did hosting the Doordarshan and then he did this independent cinema. कोई छोटा मोटा हाथ नहीं मारा, बब्बल पॉकेट मारना सीधा डकैती करी है। I mean
मुंह खोल I'll say about this later on. कर देता है हर जगह। भाई हमें पता है, दुनिया को पता है तुम्हारे को मेंटोरशिप मिल रही है रेड चिलीज और शाहरुख खान से, तो वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भाई उसको माथे पे चिपका के तो मत घूम। बीइंग थैंकफुल इज वन थिंग एंड बीइंग बोस्टफुल अबाउट समथिंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। ये दिखाना चाहता है, हर इंटरव्यू में बोलना नहीं भूलता कि देखो मैं तो भैया शाहरुख खान के साथ हूं, मेरा बिगाड़ लोगे। अब मुझे नहीं पता कि इसका राघव जुयाल का और लक्ष्य की क्या इक्वेशन है आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बैक हैंडेड जो उसको कॉम्प्लीमेंट्स देता है वो शेड थ्रोइंग ही है। किल के बाद लक्ष्य को धर्मा ने और रेड चिलीज ने एज अ पोस्टर बॉय प्रमोट किया है, ये हर किसी को पता है। और जिस हिसाब से राघव जुयाल बात करता है वो चीज ये दिखाती है कि इसको लगता है कि हम दोनों सेम ही सर्कल्स में उठते बैठते हैं, करण जौहर के साथ, एसआरके की फैमिलीज के साथ और इनके प्रोडक्शन हाउसेस के लोगों के साथ, लेकिन फिर भी ये लीड हीरो कैसे बनता जा रहा है और मैं अभी भी साइड कैरेक्टर कैसे। ये देखो, अगर आपने नहीं देखा, इंडियाज गॉट लेटेंट में भी समय के सामने इसने लक्ष्य के ऊपर शेड थ्रो किया था। माइक ना थोड़ा यहाँ रखो पास में ऐसे, जैसे करण जौहर के रखते हो ना आप। भाई वो गलत समझ रहे हो, वो मैं नहीं, वो दूसरा वाला था। और मैशेबल के इस इंटरव्यू में निहारिका इसका मजाक उड़ाती है, इस पे डिग लेती है, वो भी एक बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट ही था जो इसके मुंह से लक्ष्य के लिए निकलता है। आर्यन खान से दोस्ती करने की निंजा टेक्निक क्या है आप बोले लास्ट टाइम, बताओगे ये टाइम? बहुत कमाल आदमी होना पड़ता है। That's such a nice thing to say about Lakshya, Raghav. हाँ, yeah, I know. भाई तेरा स्टार है, फिल्म में किसी भी एक्टर ने झांट एक्टिंग करी हो या ना करी हो, लेकिन इस फिल्म के प्री रिलीज इंटरव्यू में जिसको सबसे बढ़िया एक्टिंग करने का अवार्ड मिलना चाहिए वो है बेचारी निहारिका। बाय गॉड, हर इंटरव्यू में किसी में भी देख लो, जहां भी इंटरव्यू में ये अपनी ओवर कॉन्फिडेंट बकचोदी के फार्म भर रहा है, निहारिका अपने आईज रोल कर रही है। वो बेचारी सोच समझ नहीं पा रही कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। When he did Fauji and he did hosting the Doordarshan and then he did this independent cinema, you know, with all एक जगह कोई वो सीधा सा आंसर दे रही है, उसको बोल रहा है भैया धन्ना सेठ बन के, हाँ गुड, ऐसे ही आंसर दिया करो जैसे इसकी जूनियर हो, पता नहीं कितनी, और कितना बड़ा सीनियर हो गया हो। But if I had to pick, I would pick something a little bit intense. I love her hair. Yeah, good. मेरे को तो good. Now jokes apart, राघव जुयाल was fantastic in 11-11। अगर आपने नहीं देखा वो भी देख लेना, वेब शो और साथ ही किल में भी। लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस का स्पिल ओवर हमारे को अब देखने को मिल रहा है ना, इसके सिम्टम्स मैंने 3 साल पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए थे। मुझे पता था इसका ओवर कॉन्फिडेंस और इसका जो मुंह फट नेचर है ना, चलो मुंह फट भी नहीं है, मुंह फट और ओवर कॉन्फिडेंस में भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसका जो ओवर कॉन्फिडेंस और मुंह फट वाला जो नेचर है ना, वो लोगों को पुट ऑफ करेगा एंड ही हैज लिटरली कम डाउन टू दैट लेवल राइट नाउ। एक कैरेक्टर आर्टिस्ट होना, एक सपोर्टिंग कास्ट मेंबर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन इसको लगता है कि वो एक बहुत छोटी चीज है। पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत, इन सब दिग्गज आर्टिस्ट ने अपने करियर ही बनाए हैं सपोर्टिंग रोल्स में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ग्रेट सपोर्टिंग आर्टिस्ट रहे हैं, ग्रेट कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कोशिश करी लीड एक्टर बनने की, लेकिन किसी ने भी उनको लीड हीरो की तरह एक्सेप्ट नहीं किया ऑन अ लार्ज स्केल। बिल्कुल ऐसे ही राघव जुयाल राइट नाउ, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम इन हिज करियर, इज एन आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग कास्ट मेंबर। और तुम्हारे सपोर्टिंग कास्ट वाले रोल्स के लिए, कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स के लिए तुम्हारे को अप्रिसिएशन भी मिल रही है, लोगों के दिल में तुम्हारी जगह भी बन रही है। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, कसम से हर कोई चाहता है एक आउटसाइडर को शाइन करते हुए। किल में मैंने इनके रोल को बहुत सराहा था, मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ही इज अ वेरी वेरी गुड कैरेक्टर। आई हैव स्टिल येट टू सी दैट मूवी। लेकिन ये जो बकचोदी चल रही है ना कि मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा जस्ट बिकॉज यू आर हैंगिंग आउट विद द एलीट्स इन द सर्कल, उन एलीट्स के लिए तुम डिस्पोजेबल हो, तुम्हारी जगह कोई भी आके ले सकता है जस्ट बिकॉज उनको लगेगा कि ये मुंहफट बकचोद है। आई हेट टू सी एन आउटसाइडर हु कम्स इन विद ग्रेट टैलेंट, हैज ग्रेट पोटेंशियल, is also getting very good opportunities, लेकिन they end up on the path of Vidyut Jamwal। 2 साल पहले मैंने विद्युत जामवाल पे ये वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था दैट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन हीरोज दैट इंडिया हैज हैड इन द पास्ट 10 इयर्स। लेकिन विद्युत की नॉन नेपो बकचोदी, योगी बनने की बकचोदी, ये सब ना आएगी वापस एंड इट विल बाइट हिम इन हिज एस। और वही हो रहा है। आज किसी प्रमोशन पे ये एक रोलर ब्लेड पहन के घूम रहे थे, कल किसी पेड़ पे नंगे होकर घूम रहे थे, कभी किसी सर्कस में अपनी आंखों में मोम गिराने लग जाते हैं, कहते हैं मैं तो योगी हूँ। वी डू नॉट गिव अ फक अबाउट दैट, वी जस्ट नीड गुड फिल्म्स फ्रॉम यू। तो मुझे लगता है खाली मैं ही नहीं ये बोलना चाहता, बाकी सब भी ये बोलना चाहते हैं जो राघव को एज एन आर्टिस्ट अप्रिशिएट करते हैं, दैट वी होप कि ये बकचोदी वो बंद करे, गेट्स राइट बैक ऑन ट्रैक और अपनी नेक्स्ट वीडियो या अपनी नेक्स्ट फिल्म पैराडाइज में जो ये फिर से सपोर्टिंग कास्ट मेंबर है वहाँ पे बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंटली परफॉर्म करे। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में जो कि होगी आवारापन 2। मेरे को बहुत होप्स हैं इस फिल्म से। लास्ट Okay. Like I said in the beginning, I genuinely have not seen much from Raghav acting wise, but yes, I have definitely seen him since he actually debuted India Dance में आए थे वो, and he was my favorite. He was my favorite since then. The slow motion walk that he actually popularized, यहाँ पे ज़्यादा I was a big fan उस time से. Then obviously he went into hosting and he has a certain kind of aura that he can not like
सब देखो ऑरा अलग अलग टाइप का ऑरा होता है राइट. ही डज हैव अ प्रेजेंस. फिर वो तुम मूवी में देखो या फिर उनके डांस में ही देखो या फिर उनको होस्टिंग में देखो, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो तुम्हें देखने का मन करेगा. एंड ही डज हैव अ रियली गुड कॉमिक टाइमिंग. इवन एज अ होस्ट ही हैड अ ग्रेट प्रेजेंस of mind as well, not just presence, which I had noticed. So I know those kind of things. I haven't seen the movie yet. I know a lot of you guys have asked me to watch it, but मैं नहीं देख पाई हूँ अभी तक. I don't know. I have no excuses. I don't know why I haven't been able to watch it, but I probably try my best. अभी इतना mood नहीं है to watch something like that action packed, but maybe soon. Hopefully, actually soon. हाँ, तो मैंने देखा नहीं इतना. I have seen few things here and there. So yes, I said one thing जब Jean was saying something. Yes, he was good. मैं भूल गई क्या था, लेकिन वो थोड़ा बहुत पार्ट मैंने देखे हुए on reels and stuff. Yeah, this Bollywood वाला जो आर्यन ने बनाया था. I haven't seen the whole thing, but I've seen that in bits and pieces. And I've seen him in that, which he was good. That's where I said he was good. But I truly believe कि it's because हमारा जो मेन लीड का एक क्या बोलते हैं, वी हैव कैरेक्टराइज देम इनटू अ सर्टेन वे कि ऐसे ही मेन लीड्स होने चाहिए, विच इज़ द रीज़न वाई द वे ही हैज़ मेंशन्ड सो मेनी अमेजिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो मेन और फीमेल लीड में फीमेल और मेल लीड्स में नहीं आ पाते हैं. इट्स बिकॉज यू हैव कैटेगराइज देम इनटू सर्टेन लुक्स या फिर वो सर्टेन टाइप के ही रोल करते हैं. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना भी चाहिए राइट. यू कैन मेक नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पहले ये जस्ट एनी वन अमेजिंग एक्टर टू बी अ मेन मेल लीड और ग्रेट एक्ट्रेसेस हु माइट नॉट बी एक्ट्रेस मटेरियल यहाँ के लिए और हमारे लिए मे बी कि नहीं यार मेल लीड ऐसा होना चाहिए, फीमेल लीड ऐसी होनी चाहिए. मे बी दे आर नॉट लाइक दैट, बट अ मूवी दैट सराउंडिंग देम एंड मेकिंग देम द मेन पर्सन हु जिसके अराउंड स्टोरी लाइन है, ऐसा हो सकता है. लेकिन इतना नहीं होता है, अनफॉर्चुनेट है वो चीज़, विच इज़ आई एम रियली आई फील फॉर दैट. एंड या सो दैट्स जस्ट देयर. अनफॉर्चुनेट है वो चीज़ कि yes that he has to keep continuing as a supporting cast and not try to penetrate being the main male lead, क्योंकि एक stigma है around how male leads need to be and Lakshya probably suits that more than Raghav does. So that's just sad. And yes, I through grapevine मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता है कितना सच है. Don't please, no defamation, anything I'm trying to do. Yes, Lakshya and Karan Johar, something which is why again I don't know, he might be getting because he's good. I have not seen anything that Lakshya has done, so I can't say anything कि उसको क्यों मिल रहा है कुछ भी. But people are saying that and it can be true, it cannot be true, who knows. But it's true that they will hang with you, people who are the elites जो गिने जाते हैं बॉलीवुड के. And then when you say few bad things and they realize कि यार ये लोग इनकी तो अच्छी नहीं बन रही है ऑडियंस से, तो अपने आप को दूर कर लेंगे. They will not stick around with you or probably be supporting you from the back. So yeah, Raghav needs to take care of this. Again, I have not seen anything of him. मैं तो इतना देखा है जितना यहाँ पे दिखाया गया है. So I don't know if I can judge him through that. But थोड़ी जगहों पे 2-3 जगहों पे genuinely felt, what is he even saying? Maybe it's because उनका नाम है उसका मैं हूँ सुपरस्टार ऐसा कुछ, तो he is trying to get that image out. But yes, I don't think it will look good on anyone unless you get famous, because even Shah Rukh Khan used to say that from the very beginning, I'm the best, I'm the best, I'm the best. A lot of people think he's arrogant. Some people still think he's arrogant. But eventually he made it into the Badshah of Bollywood, and now when people can look back, a lot of people will agree कि yeah, he is the best. But he kept manifesting that from himself. He didn't care लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में. So that one thing can be a point. I'm not saying कि उर्वशी राउटेला जैसा बनना चाहिए. Certain times गोविंदा जैसे बात करते हैं. Also that शान क्या pressure वाला. I am not going to respect him at all. He speaks nonsense. Shaktiman. So yeah, that is on a whole different level of delusional talks. I'm not saying you go there. I'm just saying if you can manifest something good and say good things about yourself, actually be happy about who you are, ठीक है, तो वो गलत नहीं है. Yes, it can sometimes look arrogant to someone else as well in some ways, but लोगों को तो वैसे भी तकलीफ होती है. I mean, कुछ भी करो लोगों को तकलीफ होती है. It's just facts, even for everyone. Like you say good things about yourself genuinely because I am proud of myself for what I have done. People won't understand that.
and that's okay. They can call me narcissist or they can call me something. I don't have to care about it, right? So a certain एक boundary है हो सकती है उसमें. Not again, I'm not saying you be delusional like these people who I just named. वो तो कुछ भी बोलते हैं, literally don't. I'm not saying that. But एक दो बार if he has said that, then it's okay. But in few ways and certain like places, it did look weird. It kind of got a weird vibe. वो vibe पता चल जाती है कि कोई confident है अपने आप में इसीलिए बोल रहा है, या फिर कोई बोल रहा है क्योंकि वो ऐसे बोस्ट करना चाहता है, फ्लेक्स करना चाहता है, ऐसे ज़्यादा ऐसे डिंगे मारना चाहता है. नो, आई थिंक दैट्स हाउ यू से इट इन हिंदी. इन गुजराती वी से फाका मारे छे. दे आर नॉट रियली देयर, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे जस्ट वांट टू ऐसे फेंकना चाहते हैं. सो यू गेट दैट वाइब, and I did get few times, but I still want to say not everything would be the same. I'm giving that a benefit of doubt, and I really hope, again, like he said, he does well and stays, because we don't have much people who come from outside and stay and stick along for a long time. क्योंकि एक या दो flop इनके ऊपर और वो लोग चले जाएंगे, and multiple flops with people who are privileged, they will still stay. Unfortunately, it will happen. So I would also wish for him to do well, where he was always my favorite from the very beginning. Although not really now, I don't really follow him or whatever he does. लेकिन थे, तो hoping for the best. But I enjoyed this. Few things were genuinely unnecessary, Shan. He makes amazing videos about lot of things which are stigmatized and not spoken about. And then उसके बाद फिर वो ऐसी 2-3 चीज़ें डाल देते हैं, which just kind of makes me feel lazy, like doing those kind of videos for being performative. Like, why will you discredit or disrespect or put such memes which are disrespectful to a particular gender in general? No need to do that. It's unnecessary. Anyway, chalo, bye. I enjoyed it, and maybe next time Shan's roast, which a lot of you guys asked me, but this one won the poll, so I did this one first. Let me know. Bye. Love you.